क्या कहेंगे अफसर भाई, सोमनाथ सूर्यवंशी जो कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है उसको कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र और पूरे देश को ये बात बताना चाहता हूं कि सोमनाथ सूर्यवंशी की एक गरीब मां को इंसाफ मिला, और वो इंसाफ मिलने की वजह हमारे आदरणीय बाला साहब अंबेडकर, जिन्होंने रास्ते की लड़ाई लड़ी, रास्ते पे आके धरना मोर्चा आंदोलन किया, और उसके बाद जो उनका काला कोट है वो डालकर हाई कोर्ट के अंदर जो लड़ाई लड़ी, काबिले तारीफ है। और उस लड़ाई में तमाम मुद्दे उन्होंने सामने रखा। ना जाने हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में ऐसे कितने लोग पुलिस स्टेशन में मैयत होती होगी, लेकिन एकमेव आदरणीय बाला साहब अंबेडकर, जिन्होंने सरकार के खिलाफ वकालत की, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ वकालत करके एक गरीब मां को इंसाफ दिलाया, न्याय दिलाया। और मैं आपको बता दूं कि उस मां ने अपने बच्चे को इंसाफ मिलना बोल के, सरकार ने 10 लाख का मुआवजा उनको देना चाहा, लेकिन उस मां ने, गरीब है, आंसुओं से रो रही थी, लेकिन उस मां ने 10 लाख रुपए को ठोकर मारा और यह कहा कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। आदरणीय बाला साहब अंबेडकर ने पूरी जद्दोजहद करके, हाई कोर्ट में पैरवी करके, पूरे हाई कोर्ट में सब मुद्दे सामने लाया, और मुद्दे सामने लाकर जो मर गया हमारा भाई सूर्यवंशी, उसको इंसाफ दिलाने में कामयाबी मिली। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 8 दिन के अंदर दोषी पुलिस वालों पर गुना दाखिल करना चाहिए, लेकिन सरकार ने गुना दाखिल नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो सरकार के मुंह पर भी आदरणीय बाला साहब अंबेडकर ने तमाचा मारा। सुप्रीम कोर्ट में भी बाला साहब अंबेडकर गए और यह बताया कि जो हादसा हुआ यह सिर्फ पुलिस की वजह से हुआ। पुलिस के हिरासत में, सरकार के हिरासत में रहने के बाद सोमनाथ सूर्यवंशी की डेथ होती है। और अनेक जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने रिपोर्टें जो दी वो गलत दी, सेकंड रिपोर्ट भी जो दी वो भी गलत दी। बाला साहब अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिया, और जो अब सरकार ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको भी खारिज किया और एज इट इज रखा कि इनके ऊपर, सबके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। तो मैं सल्यूट करता हूं उस मां को जो 10 लाख रुपए सरकार के ठोकर मार के अपने बच्चे को इंसाफ दिलाई। मैं सल्यूट करता हूं बाला साहब को, जिन्होंने सूर्यवंशी के लिए रोड की भी लड़ाई लड़ी, धरना मोर्चा आंदोलन किया। उसमें सुजात दादा ने भी रैली की, सुजात दादा भी वहां पर थे। मैं इन तमाम लोगों को, जितने भी सोमनाथ सूर्यवंशी की लड़ाई में शामिल थे, उन सबको मैं सलाम करता हूं और आदरणीय बाला साहब अंबेडकर को सल्यूट मारता हूं। क्या सजा होना चाहिए पुलिस वालों को आपके हिसाब से? उनके ऊपर तो मर्डर का ही गुना दाखिल होगा और इंशाअल्लाह ताला होके रहेगा। और बाला साहब को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि जो उन्होंने हाई कोर्ट में इतनी जबरदस्त पैरवी करके उनको, सूर्यवंशी की मां को न्याय दिलाया, सूर्यवंशी को इंसाफ दिलाया और उनको गुना दाखिल करो बोल के ऐसा आदेश लिया। उसके खिलाफ जो सरकार गई थी, उसको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह बताया कि जो हिरासत में सूर्यवंशी था उसकी मौत वहां हुई और उनको गुना दाखिल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखकर जो हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको कंटिन्यू रखते हुए वो एप्लीकेशन खारिज किया और गुना दाखिल करना चाहिए बोल के सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया। तो एक गरीब मां की जीत है इसमें, बाला साहब अंबेडकर की जीत है इसमें, और मैं बोलता हूं सारे हिंदुस्तान की जीत है। अगर सरकार कुछ पैसे की लालच देती है, दबाती है, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ना, एसपी के खिलाफ लड़ना, सरकार के खिलाफ लड़ना, एकमेव आदरणीय बाला साहब अंबेडकर हिंदुस्तान के अंदर है। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और गौर गरीबों के लिए लड़ने वाला पूरे हिंदुस्तान में एकमेव बाला साहब अंबेडकर है। मैं इसलिए उनको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं और सोमनाथ सूर्यवंशी की आई को अपनी तरफ से, उनको भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात उन्होंने की,
10 लाख को ठोकर मार के सरकार के पैसों को अपने बच्चे को इंसाफ दिलाई। तो पूरे हिंदुस्तान ने सबक लेना चाहिए। एक गरीब मां ने, तो ऐसा अगर कहीं भी हादसा होता है तो किसी ने भी चुप बैठना नहीं चाहिए। पैसे की लालच में पैसे की तरफ से दबाया जाता, प्रेशर डाल के दबाया जाता, लेकिन उस मां ने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी और बाबा साहब ने पूरी ताकत झोंक कर उसमें उनका साथ दिया और उनकी जीत हुई। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। क्यों इतना टालमटोल क्यों हो रही है पुलिस को बचाने के लिए? क्या पॉलिटिशियन भी इनका सपोर्ट कर रहे थे? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता ना। सरकार ने अपील दाखिल करी थी ना, और डिपार्टमेंट को ही बचाने के लिए ना, लेकिन ऊपर वाले के पास देर है, अंधेर नहीं है। आज जो इंसाफ मिला है उसको मुबारकबाद के काबिल है। उस मां जो आंसुओं से रो रही थी, चिल्ला रही थी, हम भी हाई कोर्ट में जाकर देखे, उस मां ने जो लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हादसा होता है, अल्लाह ना करे हादसा हो, लेकिन हादसा होता है तो सबने अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए और उनका साथ हमारे आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर देंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूं।